बताइए, जब नमाज पढ़नी होती है लोग बाहर क्यों आते हैं? आप देखिए ना, मस्जिद के बाहर ये लोग रोडों पे क्यों आते हैं? हम लोग तो साल में एक बार शिवरात्रि में जाते हैं, लोग ये तो हर वीरवार के, अपने शुक्रवार जुम्मे के दिन ये आ जाते हैं चढ़ के रोडों के ऊपर मस्जिद के बाहर। ये घर में क्यों नहीं नमाज पढ़ते? ये एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ते हैं, ये लोग रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, ये जहाँ इनका मन करता है वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, वहाँ अपना पिछवाड़ा उठा लेते हैं। इनका क्या बोल बोलना? शोएब जमई कह रहे हैं कि सिर्फ रंग फेंकने तक बात नहीं थी, आपसी रंजिश भी थी, इस तरह की बात। आपसी रंजिश का अर्थ ये नहीं है कि आप 40-50 लोग इकट्ठे होकर एक व्यक्ति को सिल्लियों से मारो, निर्मम हत्या कर दो। अगर वो रात को कहीं से वापस आ रहा है तो उसको रात को उसकी इंतजार कर रहे थे आप लोग कि आए और उसको मारें। इसका मतलब आप साजिश के तहत चल रहे थे। एक साजिश थी और ये साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हत्या की गई है। तो इस हत्या का जो है आक्रोश जो आज यहाँ हम सब ने इकट्ठा होकर किया है, ये पूरे भारत में ये आग फैलनी चाहिए, ये अग्नि जलनी चाहिए। पक्ष का कहना है हमारे रमजान चल रहे थे, हमारा रोजा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको होली खेलनी है घर में खेलिए, हमें हमारा रोजा सेलिब्रेट करना दीजिए, आप अपनी होली सेलिब्रेट कीजिए। हमारे अगर धर्म से हमारे जो त्योहार हैं अगर उनसे परेशानी है तो ये फल बेचना छोड़ दें, फूल बेचना छोड़ दें, तो ये सारी चीज़ें छोड़ देना। क्यों करते हैं ये सब? उनसे भी तो धर्म भ्रष्ट हो ही रहा है। अगर हमारा हिंदुओं का पैसा उनके पास जा रहा है तो उनसे भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है उनका, तो धर्म तो उस तरह से ही भ्रष्ट होना चाहिए। एक्शन की क्या डिमांड होनी? जैसे तमाम लोगों से मैंने बात करी, वो कह रहे हैं योगी जी जैसा एक्शन, इनकाउंटर जैसा एक्शन होना चाहिए। आपकी क्या डिमांड है? देखिए, जब तक योगी जी जैसा फार्मूला यहाँ अपनाया नहीं जाएगा तब तक गुंडाई रुकेगी नहीं। मैं केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं गुंडागर्दी की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर गुंडा राज नहीं चलेगा अगर योगी राज आ जाएगा। लेकिन सर सबके लिए सेम कि इनकाउंटर कर दो, फांसी की सजा दे दो, फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा सर? आप देखिए, अगर हमारे योगी जी ने मुसलमानों की मारा क्या? अगर ये दुबे जी, क्या नाम था, विकास दुबे ने गुंडाई दिखाई, बदमाशी की, तो उसका क्या हाल हुआ? तो इस प्रकार से ऐसे ही गुंडों का हाल होना चाहिए। सभी गुंडों को नेस्तो नबूद कर देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए। उनकी हत्या नहीं, दुर्घटना में दिखा दिया, ऐसे एनकाउंटर करके मार दिया, इस प्रकार से इनको मरवा देना चाहिए। हिंदू समाज के इतने लोग सड़कों पर उतर रहे हैं जगह जगह, जैसे तरुण के घर के आसपास की जो गली है, मुस्लिम दुकानें, वो सारी बंद करा दी। तो कह रहे हैं कि हिंदू जो है यहाँ पे मुसलमानों को डरा रहा है कि हम कितनी पावर में, इस तरीके से दिखा रहा है, वो अपनी आबादी की पावर दिखा रहा है। हिंदू कैसे डरा रहा है बताओ? हिंदू इतनी भारी तादाद में बाहर लेकर रहे हैं। हिंदू तो किसी को कुछ कहता ही नहीं है। अगर हमारे से चींटी भी मर जाती है ना तो हमें अफसोस रहता है यार चींटी मर गई थी, ठीक है। ये इंसान की गर्दन काटते हुए गुरेज नहीं करते, काट देते हैं। तो इन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि मारो और काटो, ठीक है। हमारे हिंदुओं में ये सब नहीं है। हम लोग जब आक्रोश दिखाते हैं जब हमारे किसी भाई बंधु पर, हमारे परिवार पर कहीं आपदा आती है, तब हम सब इकट्ठे होते हैं। रमजान में तो बड़ा शांत व्यवहार रहता है हमारा, इस तरीके की बातें करते हैं बड़े बड़े मुस्लिम नेता जो बोलते हैं कि रमजान बहुत पाक महीना होता है हमारा, हम शांति से रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जो नापाक हो। अगर ये शांत था तो आक्रोश क्या होगा इसका आप अंदाजा ला सकते हैं, ठीक है। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, एक लास्ट सर, हिंदुओं से क्या आग्रह करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं हिंदुओं से भी यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, सभी मेरी संतान, मेरे बच्चे हैं, सभी मैं संत समाज से हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँ, सभी एकत्र रहे। कहीं कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई ऐसी बात आपको लगती है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब एक साथ इकट्ठे हो जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। कौन है भाई तुम, क्या बात है? चाहे लड़ो मत, झगड़ा छुड़वा दो, एकता दिखानी पड़ेगी। तो आज एक होना जरूरी है। हम सबको बदमाशी करने के लिए नहीं कह रहे। अगर सामने वाला करता है, आप पर हाथ उठाता है, तो आपका हाथ उठाना बनता है। सारे हिंदू भी हैं जो उस मुस्लिम महिला के समर्थन, देवताओं ने जो शस्त्र उठा रखे हैं वो शस्त्र इसका प्रतीक है कि अगर आप पर कोई आत्मघाती हमला करता है तो उस शस्त्र से आप उसका भी वध कर सकते हैं। तो उन हिंदुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उस मुस्लिम महिला के समर्थन में? मुस्लिम महिला के समर्थन में देखिए, मैं समर्थन कैसे कर सकता हूँ जब सरासर गलती उसी की है। देखो,
अगर आपको इतना ही परेशानी थी कि गुब्बारा लग जाएगा, रंग लग जाएगा, तो आप बाहर क्यों निकले? देखो मैं हिंदू में भी कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे हिंदू भी हैं जो होली नहीं खेलते। होली जब ख़त्म हो जाती है ना, जब शाम हो जाती है, तो वो अपने घर की कुंडी खोलते हैं, मैं आ गया बाहर। ठीक है, बहुत से लोग हैं, उनके घर में कोई नहीं जाता मारने के लिए, गुब्बारा रंग लगाने कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पता वो भाई हमारा खेलता ही नहीं है। तो हम लोग उसके घर नहीं गए थे। अगर 2 छींटे गिर भी गई पानी की, तो जल से ही तुम क्या करते हैं, वो जो अपने आप को खुद को शुद्ध करते हो, तो जल ही तो गिरा है, जल से क्या वजू जब बनाते तो पानी वगैरह जो भी करते हैं ये जो, हाँ, तो उससे क्या मतलब, जल ही तो था, आपके मुंह में नहीं गिरा, आपके कहीं नहीं गिरा, कहीं रोजा नहीं। तो रात को 11 बजे आया था ना, आप बताइए। तरुण तो रात को 11 बजे आया था ना घर पे, माता पिता को मार लिया, सबको मार लिया, तरुण बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं था। तरुण तो रात को बुलेट लेके आया, उसको वहीं दबोच लिया इन्होंने। कह रहे तरुण जिम से लड़के लेके आया था पहले। नहीं मैडम, नहीं, एक बार लड़के ले गए तो लड़का लड़े नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आप बताइए ना, वो तरुण ऐसा था ना, उसको लड़कों की जरूरत नहीं थी। आप बताइए ना, अच्छा खासा लड़का था, चेहरे पता लगता है। आप बताइए क्या कहना चाह, पूछिए, आप पूछिए। सर सवाल ये कि जैसे घर पर बुलडोजर भी चला, उसके बावजूद हिंदू समाज सड़कों पर आ रहा, तो कैसा न्याय चाहता है हिंदू समाज, क्या न्याय होना? मैम खून का बदला खून, मरना चाहिए। वो भी जिसने मारा है मरे, जिस माँ का बेटा गया है वो कभी नहीं आ सकता, और उसको भी मरना ही चाहिए जो गया है। देखो आप देखिए इस देश के अंदर ना हम ज्यादा हैं, पर हम ही मर रहे हैं, हमारे को ही मारा जा रहा है, हम ही कट रहे हैं, हम ही बट रहे हैं। हमारे ही जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूल रहे बांझ काहे गवाए अपना नूर। इस दुनिया के अंदर अगर कोई है दानी बने वीर बने, अपने धर्म के प्रति तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ही, अपने लोगों के प्रति तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ही, नहीं तो हम मरते रहेंगे, यही हमारा हाल होगा। यही तो दिक्कतें कह रहे हैं कि हिंदू इतनी ज्यादा आबादी में है कि किसी पे भी रंग डाल रहा है, होली खेल रहा है। हम अपना रमजान भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्या? आपको होली खेलनी है घर में खेलो। आप बताइए, जब नमाज पढ़नी होती है लोग बाहर क्यों आते हैं? आप देखिए ना, मस्जिद के बाहर ये लोग रोडों पे क्यों आते हैं? हम लोग तो साल में एक बार शिवरात्रि में जाते हैं, लोग ये तो हर वीरवार के, अपने शुक्रवार जुम्मे के दिन ये आ जाते हैं चढ़ के रोडों के ऊपर मस्जिद के बाहर। ये घर में क्यों नहीं नमाज पढ़ते? ये एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ते हैं, ये लोग रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, ये जहाँ इनका मन करता है वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, वहाँ अपना पिछवाड़ा उठा लेते हैं। इनका क्या है? आप बताइए ना, क्या बात है? आप बताइए, ये बात जायज है? आप बताइए, इनका क्या है? इनका कुछ नहीं है। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि धर्म विहाना पशु समाना, जो धर्म के हीन है वो पशु के समान है। जिस तरीके से कुतिया एक कुत्ते को जन्म देती है, वो ही कुत्ता अपनी माँ से संभोग करता है, पर हम भेड़िए हैं। हमारी माँ, हमारी बहनें, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते, नहीं करते, तो हम एक भेड़िए के रूप में अपने जीवन को जीना चाहते हैं, किसी कुत्ते बिल्ले की तरह हम जीना नहीं चाहते। सर मुस्लिम नेता तमाम इस पर राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं रंग डालने से सिर्फ आपत्ति नहीं हो सकती, आपसी रंजिश होगी कुछ ना कुछ, जिसके चलते तरुण ने अपनी जान गंवाई। आपसी रंजिश का नाम तो कह रहे हैं महिला के साथ छेड़खानी करी थी तरुण ने। नहीं, ये तो आरोप लगाएंगे ना मैडम, उसकी बहन भी तो आके यूट्यूब पे बोल ही रही है। अब उनके पास क्या रीजन है? यही तो बोलेंगे, वो बिल्कुल बोलेंगे ही, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मैडम। अब एलिगेशन तो लगाएंगे नहीं। वो लड़का सुंदर था, सब कुछ था, उसको लड़कियों की कमी भी नहीं होगी मैडम। वो एक, उसकी जिम ट्रेनर ने भी यही बात बोली, लड़का एक अच्छा था, ट्रेनर में किसी लड़की को छेड़ता भी नहीं था, सब कुछ। आप उसके इंटरव्यू हुआ, उसकी जिम में जाकर इंटरव्यू हुआ मैम, सब कुछ बोला। हाँ सब कुछ हुआ। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसके तत्पश्चात भी आप चाहते कि इससे भी ज्यादा कुछ एक्शन हो? मैम घर पूरा टूटे, घर पहले पूरा टूटे, पहले घर पूरा टूटे ना। यूपी अगर योगी जी यहाँ होते ना तो घर पूरा टूटता ना मैडम, प्रॉपर टूटता ना घर। ये तो एमसीडी ने बस एक कार्रवाई दिखा दी, हमारे हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया, आके लो कर दी। बताइए, 21 या फिर 22 तारीख को ईद है, कह रहे हैं उस दिन, ईद वाले दिन तो जबरदस्त होली सेलिब्रेट होने वाली है। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे मैडम, जरूर आएंगे। और मैं ऑफिस से 4 बजे आया हूँ यहाँ पर दोस्तों को लेके के हम जाएंगे। अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो फिर कब खड़े होंगे मैडम? ऐसे मरते रहेंगे। कन्हैया लाल को तो उसकी दुकान में घुस के मार दिया, कन्हैया लाल को उसकी दुकान पे घुस के मार दिया, और यूट्यूब पे उसकी वीडियो है, सारे भाई देखो, और उस पे किसी ने ये तक नहीं लिखा कन्हैया जस्टिस। आप बताओ, कन्हैया लाल के आज भी घूम रहे बंदे, वो आज भी घूम रहे। कुछ नहीं होना मैडम, ये आज भीड़ लगी। मैं सभी हिंदू भाइयों से यही कहूँगा कि सारे इकट्ठे रहो, जात पात में मत बटो भाइयों, सारे एक होकर साथ रहें, मैं यही कहना चाहूँगा मैडम। आप अपील करें साथ? हाँ साथ जी। क्या कहेंगे, कैसा न्याय होना चाहिए तरुण? मेरे को यही होना चाहिए कि अरुण का जो हत्यारा है उसका अगर फांसी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आँख फोड़ दो, दोनों हाथ काट दो, दोनों पैर काट दो, उसको अपाहिज करके घर में छोड़ दो उसका। हाँ
आरोपी के साथ इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। यार ऐसी इतनी बड़ी, इससे ज्यादा होना चाहिए। उसके सर पे सिल्ली मार रहे थे तब नहीं दिख रहा था, उसको भी तो पेन हुआ होगा ना। शुक्र है उस टाइम पे मेरे जैसा कोई बंदा नहीं था वहाँ पे। मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि उसको मौत मत दो, लेकिन उसका अपाहिज करके ऐसा कर दो कि गंदे नाली का कीड़ा जो होते हैं ना, उससे भी बेहतर होना चाहिए उसका।